दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विथ अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सभी भाइयों का, सभी साथियों का स्वागत है आज के सेशन में। जल्दी से भाई आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, हमारे साथ मोहित जुड़ चुके हैं, राजू जुड़ चुके हैं, मुकेश जुड़ चुके हैं, रजनीश जुड़ चुके हैं, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी भाइयों का भैया स्वागत है, अभिनंदन है। हर्ष जुड़ चुके हैं, रिंकू जुड़ चुके हैं, अभिषेक जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो सभी भाइयों का भैया स्वागत है, अभिनंदन है। तो जल्दी से भाई आप लोग एक बार जुड़ेंगे और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए सभी को भैया राम राम, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है व्हीकल कैटेगरी। किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्त? व्हीकल की कैटेगरी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो तरह तरह की जो वाहन की कैटेगरी होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है भैया, चलिए जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ेंगे, जल्दी से जुड़ जाएंगे। ठीक है, अभी लोग जुड़ रहे हैं ताकि फिर सेशन को शुरू किया जाए। सभी को गुड मॉर्निंग है दोस्त, सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को राम राम है। चलिए चलिए भाई, आप भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। जितने भी भाई जुड़ गए हैं सबका स्वागत है। ठीक है भाई, चलिए। तो सबसे पहले आप देखोगे कि भाई व्हीकल कैटेगरी, तो व्हीकल जो होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरी में जो है पाए जाते हैं। डिफरेंट कैटेगरी में जो है क्या किए जाते हैं भैया, पाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे विथ फिगर देख सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है, ठीक है, कौन सा एक्ट है भैया? मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट का जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2, चैप्टर 2 की धारा जो 2 है, चैप्टर 2 की कौन सी है भैया? चैप्टर 2 की धारा 2। इसमें क्या है, वाहन से संबंधित सभी प्रकार की परिभाषाएं एवं प्रकार जो है दिए गए हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के वाहन एवं उनकी कैटेगरी एवं उनकी परिभाषाएं जो है क्या की हैं, दी गई। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? विभिन्न प्रकार, धारा जो 2 है, इसमें धारा 2 में कई धाराएं हैं, जैसे धारा 2 1 2 2 2 3 2 4, ऐसे 2 45 या 2 49 तक जाता है। मतलब धारा 2 में 45 या 49 सेक्शन है। तो उसी धारा 2 में सभी प्रकार के वाहनों के प्रकार एवं उनकी कैटेगरी को क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के वाहन की परिभाषाएं एवं एवं उनकी कैटेगरी एवं उनकी कैटेगरी। ठीक है, तो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है आपका
सॉरी, यहाँ पे चैप्टर है आपका 1, ध्यान रखिएगा, चैप्टर 1 है दोस्त, चैप्टर 1 है आपका, चैप्टर 1 है, धारा 2 है, और इसमें विभिन्न प्रकार के वाहन की परिभाषाएं एवं उनकी कैटेगरी दी गई है। चैप्टर कौन सा है भाई? चैप्टर 1 है, ठीक है, और धारा 2 है, ठीक है। तो इसमें आपको सारी जानकारी जो है मिल जाएगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगर वाहन के प्रकार की बात करें तो बेसिकली हमको कैटेगरी पढ़नी है। जैसे कि आप देखोगे कि भाई एम कैटेगरी का वाहन कौन सा है, एन कैटेगरी का वाहन कौन सा है, फिर एम के बाद भी उसमें M1 कैटेगरी में कौन सा वाहन आता है, M2 कैटेगरी का जो वाहन है उसका क्या क्राइटेरिया है, M3 कैटेगरी के वाहन का क्या क्राइटेरिया है। फिर भी जैसे आप देख लो कि वाहन के जो प्रकार हैं इसको किस आधार पर बांटते हैं हम लोग, जैसे जैसे यात्रियों की संख्या के आधार पर, यात्रियों की संख्या के आधार पर, यात्रियों की संख्या के आधार पर, ठीक है। दूसरा जैसे कि आपका हो गया किराए के आधार पर, मतलब किस आधार पर जो वाहन है ये चल रहा है, किराए पर बहुत लोग वाहन चलाते हैं ना। तो दूसरा क्या है, किराए या कहाँ पर प्रयोग हो रहा है उसके आधार पर, किराए या प्रयोग के आधार पर, किराए या प्रयोग के आधार पर, किराए या प्रयोग के आधार पर। और तीसरा है आपका, ठीक है, वजन के आधार पर। तीसरा क्या है भाई? वजन के आधार पर। ये बस आपको आपकी जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखना है। बाकी जो हम लोग कैटेगरी पढ़ेंगे वो ये है, ठीक है, कैटेगरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कैटेगरी है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है भाई। देखो ये टाइपिस्ट ने टाइप नहीं किया है कुछ कैटेगरी, चलिए मैं आपको बता दूंगा अभी। हाँ, टोटल चैप्टर 14 है सर, ठीक है। हाँ भैया, मैंने उसको सही कर दिया दोस्त, आयु भैया आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको करेक्ट कर दिया है, ठीक है। कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है दोस्त? चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 की धारा 2। इसमें विभिन्न प्रकार के वाहन की परिभाषाएं एवं उनकी कैटेगरी। क्लियर है भाई? ठीक है। यात्रियों की संख्या के आधार पर आप जो है वाहन को कैटेगरी में बांट सकते हो, किराए या प्रयोग के आधार पर आप बांट सकते हो, और साथ ही साथ आप वजन के आधार पर भी इनको बांट सकते हो, ठीक है। अब कुछ कैटेगरी आप लिख लोगे ये आगे से। सबसे पहले देखो होमोलोगेशन क्या है। तो होमोलोगेशन क्या है भाई? किसी उत्पाद अक्सर वाहन या घटक के लिए आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह किसी विशेष देश या क्षेत्र के सुरक्षा, पर्यावरण और तकनीकी मानकों को पूरा करता है। जैसे होमोलोगेशन में सरकार क्या करती है भाई कि जितने भी कैटेगरी के व्हीकल्स हैं, अभी आगे और भी कैटेगरी, जितने भी कैटेगरी के व्हीकल्स हैं सब में गवर्नमेंट ने ये कर रखा है भाई इस कैटेगरी का व्हीकल है तो उसका ये क्राइटेरिया होना चाहिए। इसीलिए आप देखोगे जब जैसे मान के चलो आपने किसी कैटेगरी का व्हीकल लिया और जब आप उसमें मॉडिफिकेशन कराते हो, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन करा के आप जब रोड पर चलाते हो तो पुलिस क्या कर लेती है? पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि उसका जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्या है? जिससे किसी देश या क्षेत्र की सुरक्षा, पर्यावरण और तकनीकी मानकों को पूरा करे। अगर कोई वाहन में आप मॉडिफिकेशन कराते हो और वो स्टैंडर्ड्स को, वो मानकों को पूरा नहीं करता है, तो वो मतलब व्हीकल जो है या उसका कोई कंपोनेंट आपने बदलवा लिया तो वो सड़क पर चलने लायक क्या है भैया? नहीं है, ठीक है। तो होमोलोगेशन किसी उत्पाद अक्सर वाहन, होमोलोगेशन क्या है? किसी उत्पाद अक्सर वाहन या घटक के लिए आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। जैसे मान के चलो बुलेट के साथ जो गवर्नमेंट ने आधिकारिक स्वीकृति दी है कि भाई इससे ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए या इस तरह का साइलेंसर या मफलर प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब जैसे आप मॉडिफिकेशन करा लेते हो बुलेट में, पटाखा छोड़ने वाला कोई साइलेंसर लगवा लेते हो तो आप पकड़े जाते हो, जुर्माना भरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि होमोलोगेशन ने उसको जो है स्वीकृति नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह किसी विशेष देश की सुरक्षा, पर्यावरण और तकनीकी मानकों को पूरा करता है। भाई अगर आप बुलेट में अलग तरीके के साइलेंसर करवा लोगे, आवाज करेगा, ठीक है, लोगों को परेशान करेगा, प्रकृति को ज्यादा प्रदूषित करेगा, तो इसलिए वो वाहन सड़क पर चलने योग्य नहीं होते जिसमें मॉडिफिकेशन करा के चलाया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं व्हीकल्स कैटेगरी की। तो पहले कैटेगरी यहां पे कुछ लिख लेंगे। कैटेगरी ए, सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है कैटेगरी ए। ये टाइपिस्ट ने एक पेज भूल गया वो लिखना, ठीक है, नहीं तो मैंने हेडिंग डलवाया था सब। कैटेगरी ए में क्या आता है भाई? कैटेगरी ए में जो आपके कृषि से संबंधित वाहन हैं वो आपके आते हैं।
कैटेगरी ए में कौन से वाहन आते हैं? जो कृषि से संबंधित आपके वाहन हैं वो आते हैं, जैसे कि कृषि ट्रैक्टर, जैसे कि आपका क्या हो गया भाई, कृषि ट्रैक्टर, कृषि ट्रैक्टर ईटीसी। मतलब कृषि से संबंधित अगर कोई वाहन है तो वो किस में रखा जाएगा? वो रखा जाएगा कैटेगरी ए में। अब इसके बाद बात करते हैं अगली जो कैटेगरी है वो है कैटेगरी सी। वो कौन सी कैटेगरी है? वो है कैटेगरी सी, कैटेगरी सी। कैटेगरी सी में क्या आते हैं भाई? अर्थ मूविंग व्हीकल्स। अर्थ मूविंग व्हीकल्स मतलब जो कंस्ट्रक्शन व्हीकल हैं वो जो है क्या होते हैं? आते हैं। ठीक है, यानी कि अर्थ अर्थ मूविंग व्हीकल्स, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स। इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्त? अगर मैं आपसे कहूं कि अर्थ मूविंग एग्जाम्पल, अर्थ मूविंग जो व्हीकल्स हैं या कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं उनका क्या एग्जाम्पल है? तो जैसे आप देखो जेसीबी हो गया, ठीक है, तो जेसीबी किस कैटेगरी में आएगा? कैटेगरी सी में। इसी तरीके से आपका क्या हो गया? जैसे बुलडोजर हो गया, बुलडोजर, ठीक है, रोड रोलर, रोड रोलर। तो ये सारे जो अर्थ मूविंग व्हीकल्स हैं या कंस्ट्रक्शन व्हीकल हैं ये किस में आएंगे भैया? ये आपके आएंगे कैटेगरी सी में। किस कैटेगरी में आएंगे भैया? ये आएंगे कैटेगरी सी में। अगला जो कैटेगरी आता है L1, अगला कैटेगरी आता है L1, कैटेगरी L1। तो कैटेगरी L1 में कौन सा व्हीकल आएगा भाई? तो कैटेगरी L1 में आएगी मोटरसाइकिल। कौन सी मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल। सबसे पहले आप क्या यहाँ ध्यान रखोगे कि कैटेगरी L1 में, कैटेगरी L1 में कौन सा वाहन आएगा? तो ये आएगा आपका मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। कैसी मोटरसाइकिल? ऐसी मोटरसाइकिल, अगर मान के चलो जैसे ये मोटरसाइकिल है, ठीक है, मोटरसाइकिल है, और भाई मोटरसाइकिल देखो दो तरीके से हो सकती है। एक आपका क्या हो सकती है भाई? आईसी इंजन से, आईसी इंजन से चलने वाली हो सकती है, ठीक है, और दूसरी आपकी ईवी हो सकती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी कि बैटरी से चलने वाली हो सकती है। तो आईसी इंजन से चलने वाली L1 कैटेगरी में किस व्हीकल को रखा जाएगा? ऐसा व्हीकल जो आईसी इंजन से चले और इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि बैटरी से चले। तो जो आईसी इंजन से चलेगा, जो इंजन चलेगा उसका क्या होगा भाई? उसका जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी कि इंजन कैपेसिटी 50 सीसी, 50 सीसी से अधिक ना हो, ठीक है, 50 सीसी से अधिक ना हो, ठीक है। और अगर ईवी है तो उसकी जो मोटर, मोटर की पावर है वो 0.5 किलोवाट से अधिक ना हो, ठीक है। अगर ईवी है तो मोटर की पावर, मोटर की पावर क्या हो भैया? 0.5 किलोवाट से अधिक ना हो, अधिक ना हो, ठीक है। अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है क्या हो भाई? स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर से अधिक ना हो। स्पीड क्या हो? जो आपकी इसकी क्या हो? स्पीड हो ऐसे वाहन की। ऐसे वाहन L1 कैटेगरी में रखे जाएंगे जिनका आईसी इंजन की कैपेसिटी 50 सीसी से अधिक ना हो। मोटर अगर ऐसा वाहन ईवी है तो भाई उसे मोटर बैटरी लगी होगी, तो मोटर की पावर है वो 0.5 किलोवाट से अधिक ना हो, और साथ ही साथ जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर से अधिक ना हो, से अधिक ना हो, ठीक है। ये आता है कैटेगरी 1, कैटेगरी L1। अगला जो कैटेगरी है ये है कैटेगरी है L3। ये कौन सा कैटेगरी है भाई? कैटेगरी, कैटेगरी L3। कैटेगरी L3 में क्या आता है भैया? कैटेगरी L3 में क्या आता है? तो L3 में ऐसा मोटरसाइकिल जिसकी जो क्षमता हो वो 50 सीसी से अधिक हो, और जो स्पीड है वो भी क्या हो? 50 किलोमीटर पर आवर से क्या हो? अधिक हो। यानी कि L3 में क्या आएगा भैया? मोटरसाइकिल ही आएगा, मोटरसाइकिल ही आएगा, लेकिन क्या होगा भाई?
जो इसकी क्षमता हो वो क्या हो, क्षमता, कैपेसिटी 50 सीसी से अधिक, 50 सीसी से अधिक, और जो स्पीड हो वो भी क्या हो, वो भी आपकी हो 50 किलोमीटर पर आवर से अधिक, 50 किलोमीटर पर आवर से अधिक हो। तो ऐसे मोटरसाइकिल को किस में रखा जाएगा भाई, L3 कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, ऐसे वाहन को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, ऐसे वाहन को L3 कैटेगरी में रखा जाएगा। L1 कैटेगरी में ऐसे मोटरसाइकिल को रखा जाएगा जिनकी कैपेसिटी 50 सीसी से अधिक ना हो, मतलब 50 सीसी से कम हो, और जो स्पीड हो वो 45 किलोमीटर पर आवर से अधिक ना हो। ठीक है, कैटेगरी सी मैंने आपको बताया, कैटेगरी ए मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कैटेगरी है L5M। कैटेगरी अगला कौन सा है भाई, कैटेगरी अगला है आपका L5M। इसमें कौन सा वाहन आता है, इसमें आता है यात्री वाहन, और यात्री वाहन में भी इसमें एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, यात्री वाहन जो कि क्या हो, ऑटो रिक्शा हो, ऑटो रिक्शा, ऑटो ऐसा वाहन जो ऑटो रिक्शा हो, यात्री वाहन हो, L5 कैटेगरी में रखा जाएगा। और इसका जो GVW हो वो 1500 kg से बराबर या उससे कम हो। ठीक है, इसमें क्या हो भैया, इसका जो मतलब GVW हो, GVW भी मैं आपको बताऊंगा, GVW जो है वो 1500 kg के बराबर, बराबर या कम। GVW अगर आप जानना चाहो कि भाई GVW क्या होता है, तो ग्रास व्हीकल वेट वो वेट होता है सकल सकल व्हीकल भार, मतलब जैसे कि मान के चलो, जैसे कि कोई खाली बस है, तो खाली बस का वजन क्या है, अगर उसमें यात्री को बैठा लिया जाए तो बस और यात्री के वजन के साथ जो वाहन का भार होगा वही उसका क्या कहलाएगा, GVW। और GVW का मतलब होता है ग्रास व्हीकल वेट, ग्रास व्हीकल वेट। GVW का क्या मतलब होता है भैया, GVW का मतलब होता है ग्रास व्हीकल वेट। जैसे कि मान के चलो कोई ट्रक है, ठीक है, स्पेलिंग गलत है रिक्शा के, सही कर ले यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर जैसे मान के चलो कोई ट्रक है, ठीक है, कोई ट्रक है, तो भैया अगर ट्रक है तो ट्रक का खाली अगर खड़ा कर दो तो उसका कुछ वेट होगा, लेकिन अगर उसमें वजन को लोड कर दो, उसमें सामान को भर दो, तो उसके बाद उसका जो वेट होगा वो क्या होगा, उसका वो होगा उसका ग्रॉस व्हीकल वेट, यानी कि सकल सकल वाहन भार। इसको हिंदी में अगर आप बोलोगे तो हिंदी में आप बोलोगे इसको क्या, सकल वाहन भार, सकल वाहन भार। ठीक है भाई, तो ये आपका होता है GVW, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है GVW। अब अगला है आपका कैटेगरी M टाइप का व्हीकल्स। बाइसिकल किस कैटेगरी में, अगर नहीं पता भैया बाइसिकल उसकिल किस कैटेगरी में है। ठीक है, कैटेगरी एम में कौन सा व्हीकल आएगा, यात्री वाहन आएगा। ऐसा वाहन, ऐसा यात्री वाहन जिसमें कम से कम क्या हो, चार पहिए हो, जिसमें कम से कम क्या हो भैया, चार पहिए हो, जिसमें कम से कम क्या हो, चार पहिए हो। यानी कि कैटेगरी एम में कौन सा वाहन आएगा, तो कैटेगरी एम में ऐसा वाहन आएगा जिसमें कम से कम क्या हो, चार पहिए हो। यानी कि ऐसा वाहन, ऐसा यात्री वाहन, ऐसा यात्री वाहन जिसमें क्या हो भैया, जिसमें कम से कम, कम से कम क्या हो, चार पहिए हो, बाकी इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम क्या हो, चार पहिए हो, कम से कम क्या हो, चार पहिए हो। तो कैटेगरी एम में कौन सा वाहन आएगा, यात्री वाहन आएगा, जिसमें कम से कम चार पहिए हो। उसके आगे इसकी बढ़ता, मतलब उसके आगे कुछ भी हो सकता है, आठ पहिए हो सकता है, 10 पहिए हो सकता है। बस यह ध्यान रखना है कि ऐसा यात्री वाहन जिसमें कम से कम क्या हो, चार पहिए हो। ठीक है, तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, कैटेगरी एम में। अब कैटेगरी एम के अंदर ढेर सारी कैटेगरी जो है शुरू होती है। अब कैटेगरी एम के अंदर
ढेर सारी कैटेगरी शुरू होती है, जैसे कि आपका क्या है कैटेगरी M1। ठीक है, जैसे क्या है कैटेगरी M1। कैटेगरी M1 क्या कहती है भाई कि इसमें कितने पैसेंजर हो सकते हैं, तो आप कहोगे इसमें ड्राइवर प्लस 8 पैसेंजर, यानी कि 8 यात्री से अधिक ना हो, अधिक ना हो, अधिक ना हो। तो ऐसे वाहन को हम किस कैटेगरी में रखते हैं भैया? ऐसे वाहन को हम रखते हैं M1 कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? ऐसे वाहन को रखते हैं M1 कैटेगरी में। जैसे कि इसका एग्जांपल है मिनी कार या स्मॉल SUV। इसका एग्जांपल क्या है भैया? इसका एग्जांपल हो सकता है भाई मिनी कार हो गया, ठीक है, स्मॉल SUV हो गई, ठीक है, मोटर कैब। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हुए? कैटेगरी M1। ये सारी चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है कि ड्राइवर प्लस 8 यात्री से क्या हो भैया? अधिक ना हो। ड्राइवर प्लस 8 यात्री से अधिक ना हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कैटेगरी M2। कैटेगरी M2 क्या कहती है भाई? ड्राइवर प्लस 9 या 9 से अधिक पैसेंजर। इसमें आप क्या कर सकते हो कैटेगरी M2 में? इसमें आप क्या रख सकते हो? ड्राइवर प्लस 9 या 9 से अधिक यात्री हो सकते हैं। कितने यात्री हो सकते हैं? 9 या 9 से 9 से अधिक यात्री। ठीक है, लेकिन इसमें जो वाहन का GVW है, यानी कि ग्रास व्हीकल वेट है, वो 5 टन से अधिक नहीं होना चाहिए। 5 टन से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप इसमें लिख लो अगला पॉइंट कि जो GVW है, GVW ये क्या हो भाई? 5 टन से अधिक ना हो, 5 टन से अधिक ना हो। और 1 टन में कितना केजी होता है भाई? 1 टन में होता है आपका 1000 केजी। 1 टन में कितना होता है? 1000 केजी। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया भाई? मिनी बस हो गया, या कोई लॉरी हो गई जो मतलब पैसेंजर को क्या करती है? ढोती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप लिखना चाहो तो लिख लो। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? मिनी बस, ठीक है, लॉरी, आपका ओमिनी वैन हो गया, ओमिनी वैन। तो ये किस कैटेगरी में रखेंगे भैया? ये रखेंगे हम लोग M2 कैटेगरी में। तो मैंने आपको बताया, देखिए कैटेगरी M में क्या है? ऐसा वाहन जो यात्री वाहन हो जिसमें कम से कम क्या हो? 4 पहिए हो। ठीक है, M1 में ड्राइवर प्लस 8 यात्री से अधिक ना हो। ठीक है, M2 में क्या है भाई? ड्राइवर प्लस 9 से अधिक यात्री हो सकते हैं, लेकिन जो GVW है, ग्रास व्हीकल वेट है वाहन का, वो 5 टन से क्या होना चाहिए? 5 टन से अधिक ना हो, यानी कि 5 टन के अंदर ही होना चाहिए। सब इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए। अब जो है आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कैटेगरी M3। M3 में क्या होता है भाई? इसमें भी आपके क्या होते हैं? इसमें भी आपकी होते हैं ड्राइवर प्लस 9 या 9 से अधिक, 9 या 9 से अधिक यात्री। ड्राइवर प्लस 9 या 9 से अधिक यात्री, लेकिन इसमें जो GVW है, GVW ग्रास व्हीकल वेट, ये क्या होता है? 5 टन से अधिक होता है। GVW क्या होता है? GVW इसमें क्या होता है? 5 टन, 5 टन से क्या होता है? अधिक। ग्रास व्हीकल वेट क्या हो जाएगा? 5 टन से अधिक। अब इसमें इसका एग्जांपल क्या है भाई? जैसे इसमें जो लार्ज बस हैं, एग्जांपल जैसे कि जो बड़ी बसें हैं, बड़ी बसें ये क्या हो जाएंगी? इसमें आ जाएंगी। जो बड़ी बसें हैं वो क्या हो जाएंगी? इसमें आ जाएंगी। ठीक है, या कोई ऐसा और बड़ा व्हीकल्स जिसमें ग्रास व्हीकल वेट आपका 5 टन से अधिक हो और यात्री 9 या 9 से अधिक यात्री बैठ सकें, वो क्या हो जाएगी? वो आपकी कैटेगरी M3 में आ जाएगी। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है भैया? ये भाई जो लोग ट्रेन या बैलगाड़ी पूछ रहे हैं किस कैटेगरी में आएंगे, तो दोस्त बैल बुद्धि वाला काम मत करो। अगर आप बैलगाड़ी नहीं पूछोगे तो ठीक रहेगा, बैलगाड़ी पूछोगे तो बैल बुद्धि वाला काम करोगे, क्या मतलब है? ठीक है, तो कैटेगरी M3 ड्राइवर प्लस 9 या 9 से अधिक यात्री और GVW क्या हो? 5 टन से अधिक हो। जैसे देखो यहाँ पे फिगर दिखाया गया है आपको, जैसे देखो ये M1 कैटेगरी है,
M1 कैटेगरी में जैसे कि ये कार हो गई या इससे कोई बड़ी कार हो गई जिसमें ड्राइवर प्लस 8 यात्री, 8 यात्रियों से अधिक ना हो। M2 में क्या हो गया देखो, M2 में देखो क्या हो गया, M2 में देखो ये है ड्राइवर प्लस, यहां पर देखो M2 में देखो क्या है, ड्राइवर प्लस 9 या 9 से अधिक यात्री, लेकिन जो भार है वो 5 टन से अधिक ना हो। GVW क्या हो, 5 टन से अधिक ना हो। देखो ये आपका हो गया। अब इसके बाद देखो ये M3 हो गया। M3 में देखो क्या है, 9 या 9 से अधिक यात्री बैठ सकते हैं, लेकिन जो ग्रास व्हीकल वेट है वो 5 टन से अधिक हो सकता है। देखो इसमें बस बना है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप जो है ये समझ सकते हो। हाँ, रोडवेज किस में आएगी, M3 में। अरे भैया इसमें कोई रोडवेज और फलाना ढिमाका तुमको नहीं करना है, बस जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ आपको ध्यान रखना है। बाकी आप तो ऐसे जोड़ना होगा तो रेलगाड़ी को भी जोड़ दोगे, कहोगे 4 पहिए से अधिक है, 9 या 9 से अधिक यात्री बैठ सकते हैं, ग्रास व्हीकल वेट 5 टन से अधिक है, तो वो भी M3 में आ जाएगा। कोई भी ऐसा व्हीकल हो, बस इस क्राइटेरिया को फॉलो करता हो, आपको ये ध्यान रखना है। जो भी इस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा वो वाहन इसके अंदर आ जाएगा। अब वो कैसा भी वाहन हो, ट्रेन वगैरह को छोड़कर, भाई हम लोग सड़क पर परिवहन की बात कर रहे हैं, रेलवे लाइन पर पटरी पर परिवहन की बात नहीं कर रहे हैं। GVW बता दो, कहाँ रहते हो भैया, सोते रहते हो क्या? जब बताता हूं दोस्तों तो सोते हो क्या? ठीक है, GVW यहां पर देखो GVW बताया हूं। GVW ग्रॉस व्हीकल वेट, सोया मत करो दोस्त क्लास में, जगते रहा करो। जब जगते रहोगे तो चीजें मिस नहीं होंगी। जीवी मतलब ग्रॉस व्हीकल वेट, सकल वाहन भार। सकल वाहन भार का मतलब जो भी उसका लोड है उसके साथ अगर वाहन का भार तौला जाए तो वो उसका हो जाएगा GVW। जैसे कि ये ऑटो रिक्शा है, ये खाली है, पहले इसका वेट कर लोगे तो इसका कुछ वेट होगा, और जब इसमें यात्रियों को बैठा लोगे, लोडिंग कर लोगे, इसके बाद जो वेट होगा ये होगा इसका GVW, यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट, सकल घरेलू भार। ठीक है, चलिए एग्जाम और इंग्लिश में, एग्जाम जो आपका होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, चलिए अब कैटेगरी एन की बात करते हैं। तो कैटेगरी एन में कौन से वाहन होते हैं भाई, माल ढोने वाहन, माल ढोने वाले वाहन, यानी कि गुड्स कैरियर। ऐसे गुड्स कैरियर जिनमें कम से कम क्या हो भाई, 4 पहिए हो, यानी कि कैटेगरी एन में कौन से व्हीकल को रखा जाता है, माल ढोने वाले वाहन को। इसके बाद फिर N1 N2 N3 ऐसे हो जाता है। तो कैटेगरी एन में कौन से वाहन को रखा जाएगा भाई, माल ढोने वाले, माल ढोने वाले, माल ढोने वाले। ठीक है, आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो जैसे लिख सकते हो गुड्स कैरियर, गुड्स कैरियर, गुड्स कैरियर, माल ढोने वाले ऐसे वाहन, ऐसे वाहन जिसमें क्या हो भाई, जिसमें कम से कम, जिसमें, जिसमें कम से कम क्या हो, कम से कम 4 पहिए हों, कम से कम 4 पहिए हों। ठीक है, तो ऐसे वाहन को किस कैटेगरी में रखते हैं, कैटेगरी एन में। अब इसकी सब कैटेगरी, कैटेगरी N1 देखो, यहां पर भी देखो, यहां पर भी देखो, शुरू में फिगर लगा है देखो ये, जैसे कि एल में क्या है, मोटरसाइकिल। अब इसके बाद इसमें L1 L3 ये सारी चीजें आ गई, तो ये आपका हो गया। इसके बाद M1 में क्या आता है, पैसेंजर व्हीकल आपका आता है। फिर उसके बाद जो आपका M2 M3 ये सारी चीजें हो जाती हैं। M2 M3 में बस आता है। M2 में क्या आएगा, मिनी बस, जिसका जो वेट है वो 5 टन से कम हो। और M3 में क्या आ जाएगा, लार्ज बस, जिसका जो वेट है वो क्या हो, 5 टन से अधिक हो। N1 क्या है, लाइट ड्यूटी ट्रक्स, क्योंकि इसका अभी आगे पढ़ोगे। N2 N3 में क्या है, हैवी ड्यूटी ट्रक्स। और ट्रेलर, ट्रेलर आपका यहाँ पे ओ दिया है, ट्रेलर टी से भी प्रेजेंट करते हैं, तो ओ या टी, कैटेगरी ओ या टी में आपका क्या आता है, ट्रेलर। जैसे आप देखोगे बसों के पीछे क्या लगे होते हैं, ट्रेलर लगे होते हैं, तो उसकी कैटेगरी, सॉरी ट्रकों के पीछे आप देखोगे, मतलब जो इंजन होता है उसके पीछे बड़े बड़े ट्रेलर्स लगे होते हैं, तो उनकी कैटेगरी होती है ओ या टी। ठीक है, तो उसमें आपको ये देखो इस तरीके से ट्रेलर्स आते हैं, इस तरीके से क्या आते हैं भैया, ट्रेलर्स आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। ये है आपका कैटेगरी N1। कैटेगरी N1 क्या है भाई, कैटेगरी N1, अब N तो क्लियर हो गया कि माल ढोने वाले वाहन आएंगे। ठीक है, माल ढोने वाले वाहन। अब N1 में कौन सा वाहन आएगा, तो इसमें क्या है भाई, पहले तो ये तो आपको पता चल गया कि कैटेगरी एन में माल ढोने वाले वाहन है, यानी कि L1 में भी क्या आएगा भाई, L1 में भी आएंगे आपके माल ढोने वाले वाहन, माल ढोने वाले वाहन।
L1 में भी आपका N1 में भी क्या आएगा, माल ढोने वाले वाहन। अब इसमें माल ढोने वाले वाहन तो ठीक है, कैसे वाहन, जिनका जिनका GVW, जिनका जो ग्रास व्हीकल वेट है GVW, ठीक है, 3.5 टन 3.5 टन से अधिक ना हो, अधिक ना हो। तो ऐसे वाहनों को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, ऐसे वाहनों को N1 कैटेगरी में रखा जाएगा। अब बात करते हैं N2 कैटेगरी में। तो N2 कैटेगरी में क्या होता है भाई, इसमें भी क्या आते हैं, माल ढोने वाले वाहन, इसमें भी क्या आते हैं, माल ढोने वाले वाहन, माल ढोने वाले वाहन, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका जो GVW है कैटेगरी N2 व्हीकल्स का, यानी कि जो ग्रास व्हीकल वेट्स है, ये 3.5 टन से अधिक हो, 3.5 टन से अधिक हो, लेकिन 12 टन से क्या हो, कम हो। यानी कि इसका जो GVW है 3.5 टन से अधिक अधिक एवं 12 टन से क्या हो दोस्त, 12 टन से कम, 12 टन से कम, ठीक है। अनुज चौधरी, स्कूटी किस में आती है, बेवकूफ हो क्या भाई, ठीक है, कि ध्यान से चीजें सुनते नहीं। इसमें क्या लिखा है, मोटरसाइकिल है L1 कैटेगरी में भी, L3 कैटेगरी में। अब आपका कौन सा स्कूटी, दो पहिया जितने भी वाहन रहेंगे वो इस कैटेगरी में आएंगे। मोटरसाइकिल का मतलब दो पहिया वाहन। अब उसको तुम स्कूटी बोलो, खच्चड़ बोलो, गियर साइकिल, गियर वाली बाइक बोलो, कुछ भी बोलो आप, दो पहिया होना चाहिए। दो पहिया अगर है, अगर भैया इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो L1 कैटेगरी में आएगा, और अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो L3 कैटेगरी में आएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो माल ढोने वाले वाहन जिनका GVW क्या हो भाई, 3.5 टन से अधिक हो एवं 12 टन से क्या हो, अधिक हो। अब N3 ट्रक की बात करें तो N3 ट्रक भी कैसे होंगे, माल ढोने वाले ही होंगे, माल ढोने वाले ही वाहन, माल ढोने वाले वाहन ये भी होंगे। लेकिन इनका जो GVW होगा, GVW क्या हो भाई, GVW 3.5 टन से क्या हो, अधिक हो, सॉरी, GVW इनका क्या हो, 12 टन से क्या हो, अधिक हो, GVW 12 टन से क्या हो, अधिक हो, ग्रास व्हीकल वेट क्या हो, 12 टन से अधिक हो। तो ये किस कैटेगरी में रखे जाएंगे, ये आपके N3 कैटेगरी में रखे जाएंगे। अब देखिए जैसे कि आपकी ये N2 ट्रक है, देखिए थोड़ा सा छोटा है, और ये आपकी N3 ट्रक है, थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। क्यों, क्योंकि इसका जो ग्रास व्हीकल वेट है वो 3.5 टन से 12 टन के बीच रखा जाएगा, और जो आपका N3 ट्रक है इसका जो ग्रास व्हीकल वेट है वो 12 टन से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कैटेगरी टी की। तो कैटेगरी टी में आपका क्या आ जाते हैं भाई, कैटेगरी टी में आपके ट्रेलर्स आ जाते हैं, ट्रेलर्स। कैटेगरी टी में ट्रेलर कैटेगरी के वाहन जो अलग से ट्रेलर जोड़कर चलाते हैं, ठीक है, अलग से क्या करते हैं भाई, ट्रेलर कैटेगरी के वाहन जो अलग से क्या करते हैं, ट्रेलर जोड़कर चलाते हैं। ट्रेलर कैटेगरी कैटेगरी के वाहन, ट्रेलर मतलब जिनमें अलग से आप देखो ऐसे ट्रक्स वगैरह होते हैं ना, अलग से ट्रेलर लगा होता है, अलग से उसकी बॉडी में सम्मिलित नहीं होता, अलग से ट्रेलर होता है। तो ये आपका टी कैटेगरी में आता है या वो कैटेगरी में आता है। अब इसमें कैटेगरी T1 है, ठीक है, T2 है, T3 है, और T4 T5 है। तो T1 में कौन सा ट्रेलर आएगा, जिसका जो GVW है वो 0.75 टन से क्या हो, कम हो। मतलब आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, इसका जो GVW होगा वो क्या होगा, 0.75 टन से क्या होगा, कम होगा। ये सिंबल तो आपको पता होगा ना, नहीं पता होगा तो आप जो है आप लिख लेना वैसे ही कि GVW क्या हो, T1 कैटेगरी का GVW क्या हो भाई, G1 कैटेगरी का 0.75 टन से कम। T2 में क्या आएगा भाई, इसका जो GVW है, T2 कैटेगरी का जो ट्रेलर है इसका जो GVW है वो क्या होगा, 0.75 टन से अधिक, ठीक है। GVW क्या होगा,
GVW होगा 0.75 टन से अधिक, और कम होगा किससे? कम होगा 3.5 टन। ठीक है, मतलब T2 कैटेगरी में कौन सा ट्रेलर रखा जाएगा? जिसका जो ग्रास व्हीकल वेट हो वो 0.75 टन से अधिक हो। ठीक है, और आपका 3.5 टन से क्या हो भैया? 3.5 टन से कम। ये अधिक वाला सिंबल है दोस्त, इसको ऐसे बना लो। जो ग्रास व्हीकल वेट है 0.75 टन से अधिक हो, और 3.5 टन से क्या हो? 3.5 टन से कम हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर अगला है, तो अगला है कैटेगरी T3 का टेलर। कैटेगरी T3 का टेलर क्या कहता है भाई? माल ढोने वाले वाहन ट्रेलर ही हैं, इनका क्या हो? 3.5, जो GVW हो वो 3.5 टन से क्या हो? अधिक हो। जो GVW हो आपका 0.5 टन से अधिक हो, 3.5 टन से अधिक हो, और 12 टन से क्या हो भैया? 12 टन से कम हो। तो ये किस कैटेगरी में रखे जाएंगे? ये रखे जाएंगे कैटेगरी T3 में। ये किस कैटेगरी में रखे जाएंगे भैया? कैटेगरी T3 में। चलिए भाई, चिन्ह गलत है क्या भाई? चिन्ह गलत है क्या? जो GVW हो वो क्या हो? 0.75 अधिक है। इसे मान के चलो, मैं कहता हूं N1 इज ग्रेटर देन N2। N1 क्या है? N2 से बड़ा है। ठीक है, तो GVW क्या है? GVW क्या हो? 0.75 से बड़ा हो। ठीक है, बिल्कुल सही है। और 3.5 टन से क्या हो? कम हो। 3.5 टन से, इसका मतलब 3.5 टन बड़ा है, ये क्या है? कम है। सही तो है यार चिन्ह। ठीक है भाई, कौन सा पीछे वाला साइन दोस्त? जैसे मैं कहूँ कि भाई N1 इज ग्रेटर देन N2, कंफ्यूज कर दे रहे हो यार तुम लोग तो। और ठीक है, मैथ नहीं पढ़ाता तो मुझे क्या समझ रहे हो भाई? बताओ। N1 इज ग्रेटर देन N2 यानी कि N1 अधिक है N2 से। ठीक है, N1 अधिक है N2 से। ठीक है भाई, तो अगर इसमें कैटेगरी 2 में रखा जाए तो मतलब GVW अधिक है किससे? 0.75 से, और जी GVW कम है 3.5 से। ठीक है, मतलब 3.5 बड़ा है, GVW कम है। बताओ यार अब सही है कि नहीं? ठीक है, ये साइन बताइए अब सही है कि नहीं, एक बार बताइए आप लोग। ठीक है, या आप लोग को लिखना हो भैया लैंग्वेज में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कि मतलब ऐसे ट्रेलर जिनमें 3.5 टन से अधिक, और ये 12 टन नहीं होगा दोस्त, ये 10 टन होगा। ये कितना टन होगा? 10 टन। ग्रास व्हीकल वेट 3.5 टन से अधिक और 10 टन से कम। बताओ भाई अब सही है कि नहीं? गलत है, एक तो लिख रहा है गलत है, एक रहा है कम है। ठीक है, GVW 0.75, 0.75 इज ग्रेटर देन DW 3.5 टन। GVW क्या हो? 3.5 टन से कम हो। बताओ भाई, और लोग बताइए सही है गलत, जल्दी से बताइए। N2 और T2 में क्या अंतर है? अलग अलग है दोनों। N2 और T2 में अंतर यही है भैया कि जैसे एक नॉर्मल ट्रक होता है, क्या आप उसमें आप अलग से ट्रेलर जोड़ के खींचते हो उसको? अलग से उस पर ट्रेलर रख के चलाते हो, या उसी की बॉडी में वो ट्रॉली बनी होती है, उसमें आप सामान को भरते हो? T2 ऐसे मतलब वाहन है जिसमें अलग से ट्रेलर लगाया जाए। ट्रेलर अलग से लगाया, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं कर रहा हूँ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर में ट्रॉली अलग से अटैच हो जाती है ना। ठीक है, चलिए भाई, और लोग तो कह रहे हैं सही है, और लोग तो कह रहे हैं गलत है, एक लोग तो कह रहे हैं कि ऐसे उल्टा होगा। ठीक है भाई, बताओ। मेरे हिसाब से दोस्त सही है, बाकी देख लेना, मैथ वाले सर से पूछ लेना। ठीक है आप लोग, या रीजनिंग वाले सर जो संदीप सर पढ़ाते हैं, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी आप लोग पता नहीं भी पढ़े कि नहीं? इनइक्वालिटी आप पढ़ते हो ना, जिसमें वो ऐसे ए इज ग्रेटर देन B, C ऐसे चिन्ह रहते हैं, तो उनसे पूछ लेना भैया कि कौन किससे बड़ा है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो सही लग रहा है मुझे। ठीक है, बाकी आप लोगों ने कंफ्यूज कर दिया, मैथ पढ़े काफी दिन हो गया।
जिसके कारण ऐसा हो रहा है। अगला है आपका T4 कैटेगरी। T4 कैटेगरी में जिनका GVW क्या हो भाई, जिनका जो GVW हो वो 10 टन से क्या हो, अधिक हो। GVW क्या हो, 10 टन से आपका क्या हो, अधिक हो। ठीक है। और T5 में क्या हो जाएगा, हाफ ट्रेलर। ठीक है, T5 में क्या हो जाएगा, हाफ ट्रेलर। हाफ ट्रेलर इसमें क्या आता है, इसमें आपका आता है जैसे कि आपका क्या हो गया भैया, 3 पहियों, ऐसा ट्रेलर जिसे, ऐसा ट्रेलर जिसे 3 पहिए, 3 पहिए वाले ढुलाई ट्रैक्टर, 3 पहिए वाले ढुलाई ट्रैक्टर से खींचा जाता है। ऐसा ट्रेलर को इस कैटेगरी में रखा जाएगा जिसे 3 पहिए वाले ढुलाई ट्रेलर से, ढुलाई ट्रैक्टर से खींचा जाता है, खींचा जाता है। तो ऐसे ऐसे ट्रेलर को किस में रखा जाएगा भाई, T5 कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है भाई। T1 GVW ग्रेटर देन 0.75। कैटेगरी T1 GVW ग्रेटर देन 0.75। नहीं भाई, T1 कैटेगरी में ऐसे वाहन आएंगे जिनका जो भार हो वो क्या हो भाई, 0.75 टन से क्या हो, कम हो। ठीक है, जो ग्रास व्हीकल वेट हो वो क्या हो, 0.75 से कम हो। जब 0.75 से अधिक और 3.5 टन से कम हो जाएगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा। हाँ यार, ये तो मुझे पता है, जिसका चिन्ह होता है बड़ा होता है। ठीक है, चलिए चलिए, तो इतना आपको क्लियर हो भैया, व्हीकल की कैटेगरी बताइए। यहाँ से कोई डाउट हो तो आप पूछिए, बाकी मैं देने का प्रयास करूंगा। ठीक है भाई, यहाँ से कोई आपका डाउट हो तो एक बार पूछिए, उसके बाद लास्ट में कुछ प्रश्न लाए हो प्रीवियस ईयर, उन प्रश्नों को हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको भाई अपना देख लेना यार। ठीक है, कहो तो मैं हिंदी में लिख दूं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कंफ्यूजन है तो हिंदी में लिख दो भाई। यानी कि GVW हो वो क्या हो, मैं लिख दे रहा हूं भैया, GVW 0.75 टन, 0.75 टन से कम हो। ठीक है, इसमें क्या हो, जो आपका GVW हो वो 0.75 टन से लेकर आपका क्या हो, 3.5 टन से कम, 3.5 टन से कम। इसमें क्या हो, जो आपका GVW हो ये आपका क्या हो, 3.5 टन से अधिक, अधिक एवं 10 टन से कम। 10 टन से क्या हो भैया, 10 टन से कम हो। ठीक है, 10 टन से क्या हो, कम हो। तो ऐसे आप लिखना हो लिख लो, बाकी आपको कोई सवाल है तो पूछिए भाई। ठीक है, जो भी मैं मुझे पता होगा मैं जवाब दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग तो यार देखो फालतू सवाल करोगे, देखो जो आपके टॉपिक में था दोस्त वो मैंने पढ़ा दिया। इससे ज्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा। M3 कैटेगरी क्या है, M3 कैटेगरी देखो दोस्त, अगर इसमें होगा तो आप पढ़ लेना। ठीक है, M3 कैटेगरी क्या है, ड्राइवर प्लस 9 या 9 से अधिक यात्री हो। ठीक है, लेकिन जो ग्रास व्हीकल वेट हो 5 टन से अधिक हो। तो भाई जब ग्रास व्हीकल 5 टन व्हीकल वेट, जो ग्रास व्हीकल वेट है वो 5 टन से अधिक हो जाएगा, तो इसका मतलब भाई कि बड़ी बसें उसमें आ जाएंगी। अब देखो, जो कैटेगरी M3 है कैटेगरी M2 है, इसमें अंतर कैसे करोगे भाई। M2 में भी देखो ड्राइवर प्लस 9 या 9 से अधिक पैसेंजर हो सकते हैं, M3 में ड्राइवर प्लस 9 या 9 से अधिक पैसेंजर हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो M2 कैटेगरी में जो ग्रास व्हीकल वेट है वो 5 टन, 1 टन में कितना केजी होता है, 1000 केजी, समझ रहे हो ना आप केजी में भी। तो 1000 केजी से कम होना चाहिए, जबकि M3 में क्या होना चाहिए, 1000 केजी से अधिक होना चाहिए। बहुत शानदार दोस्त, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, पहाड़ पर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए। ठीक है भाई, एसी तो कंपनी तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि कौन सी कंपनी कैसी, मेरे भी कहाँ भी एसी लगा है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, तुमको पता लगेगा दोस्त तो बता देना। ठीक है, टेक्निकल पार्ट की कंबाइंड PDF भैया आ गई है मेरे पास। ठीक है, एक स्टूडेंट ने मेरे पास भेज दी थी, मैं उसको सैटरडे संडे में, आपकी क्लास नहीं होती, सैटरडे संडे में खाली रहता हूँ मैं, तो कल परसों में मैं टेक्निकल टीम से बात करके या तो आपको एप्लीकेशन पर दिलवा दूंगा या मैं टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, आप उसके लिए परेशान मत होइए। असल में दोस्तों फ्राइडे सैटरडे तक काफ़ी क्लासेस रहती हैं, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों के लिए समय कम मिल पाता है। ठीक है, बाकी अब आज आपकी फ्राइडे है, सैटरडे संडे आपकी क्लास चलेगी नहीं,
तो दिन छुट्टी रहेगी। पीडीएफ मेरे पास एक लड़के ने भेज दी है, मैं उसको कैसे भी करके टेक्निकल टीम से बात करके कांटेक्ट करके या तो एप्लीकेशन पर डलवा दूंगा या टेलीग्राम जो ग्रुप है आपका उसमें मैं डलवा दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना, जो भी भाई डाउनलोड करना चाहे। ठीक है। 2012 के पीवाईक्यू, देखो दोस्तों 2012 के पीवाईक्यू करने से मुझे नहीं लगता कि कुछ खास फायदा होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करते जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई आप करते रहो, फायदा कुछ ना कुछ होगा। अब देखिए आईटीबीपी ड्राइवर 2020 की परीक्षा का प्रश्न है। अब इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। बताइए भाई, जीपों में किसका प्रयोग किया जाता है? जीप हो, कार हो, अगर आप देखोगे तो भाई इस समय आप ये बताओ कि किस ब्रेक का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जा रहा है? बताइए किस ब्रेक का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जा रहा है, आपको बताना है। चलिए भाई बताइए। ठीक है, बिल्कुल भाई बिल्कुल, 2 दिन का समय दीजिए, सैटरडे संडे का मैं करवा दूंगा। एप्लीकेशन पर जो आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी या ग्रुप में जैसे भी मतलब होगा, यार मेरा काम है टेक्निकल टीम को बताना, आप वो जैसे भी करते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि एप्लीकेशन पर करवा दूं। ठीक है भाई, चलिए। तो भाई देखो, जो भी जीप है या कार है आजकल आप देखोगे तो सब में कैसा ब्रेक प्रयोग होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, ये एक जनरल अवेयरनेस का प्रश्न है। ठीक है, कोई नहीं भी पढ़ा है तो नहीं, दिक्कत समस्या नहीं। अगला है आपका, अगर आपकी कार में, अगर आपकी कार में क्या होता है भाई, कार की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम है, ये एपीएसएसबी ड्राइवर 2024 में प्रश्न पूछा गया। इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम है तो उसे ऊपर से नीचे तक, मतलब ऊपर से ऊपर तक भरा जा सकता है। किससे भरा जा सकता है? तो मैंने आपको जब बैटरी का एक टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि बैटरी में जब इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम हो जाता है तो उसको हम लोग डिस्टिल्ड वाटर से क्या करते हैं? टॉप अप करते हैं। डिस्टिल्ड वाटर जिसे हिंदी में आप बोलते हो आसुत जल। ठीक है, और बैटरी में जो पानी डालने की प्रक्रिया है उसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं टॉप अप करना। बैटरी को क्या करना? टॉप अप करना। तो बैटरी को जो टॉप अप करते हैं वो किसके सहायता से करते हैं? वो करते हैं भैया आसुत पानी की सहायता से, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर की सहायता से। ये चीजें आपने पढ़ी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अनिवार्य संकेत किसमें प्रदर्शित किए जाते हैं? भाई बताइए, अनिवार्य संकेत किसमें प्रदर्शित किए जाते हैं? ये भी एनआईई एलआईटी ड्राइवर 2024 में प्रश्न पूछा गया। कह रहा है कि रुकने और रास्ता देने के संकेत को छोड़कर गोलाकार आकार में, त्रिकोणीय आकार में, आयताकार आकार में या अंडाकार आकार में, तो आप क्या बताओगे कि भाई अनिवार्य जो संकेत है यानी कि मैंडेटरी साइन है, जिन्हें आप लोग आदेशात्मक चिन्ह भी बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया भी कि भाई दो को छोड़कर एक स्टॉप साइन, स्टॉप साइन कैसा होता है? अष्टभुजाकार। और रास्ता दे चाहे साइन कैसा होता है? त्रिभुजाकार, उल्टा त्रिभुज होता है। तो रुकने और रास्ता देने के संकेत को छोड़कर कैसे होते हैं? गोलाकार आकार में होते हैं। ठीक है, त्रिकोणीय आकार में कौन से होते हैं? वार्निंग साइन होते हैं। आयताकार आकार में कौन से होते हैं भाई? आयताकार आकार में आपके जो है इंफॉर्मेटिव साइन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, सड़क सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार आपको अपनी हेडलाइट कब चालू करनी चाहिए? यह भी प्रश्न पढ़ाया गया, लेकिन वहां पर ऑप्शन दूसरा था। वहां पर ऑप्शन क्या था भैया? दूसरा था। यहां पे ऑप्शन दूसरा है। देखिए, सूर्यास्त से 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद तक उन्हें चालू रखें। केवल कोहरे या बारिश के दौरान, सूर्यास्त के 30 मिनट बाद जब आपकी पार्किंग लाइट काम नहीं कर रही। देखिए, हेडलाइट आप कब ऑन करोगे? पहला है सूर्यास्त के 30 मिनट बाद, भाई जब सूर्यास्त आपका हो जाए। ठीक है, तब थोड़ा बहुत उजाला तो वैसे भी रहता है। 30 मिनट बाद आप क्या करोगे? हेडलाइट को ऑन करोगे। दूसरा कह रहा है केवल कोहरे या बारिश के दौरान, तो भाई ऐसा नहीं है। अगर आपको नीड है तो आप हेडलाइट ऑन कर सकते हो। सी वाला पॉइंट है कि सूर्यास्त से 30 मिनट पहले, यानी कि जब सूर्य अस्त होने वाला हो उसके 30 मिनट पहले और 30 मिनट तक उन्हें चालू रखें। भाई ऐसा थोड़ी है कि सूर्यास्त होने वाला है, हमने 30 मिनट पहले हेडलाइट चालू कर दिया और फिर जब सूर्यास्त हो गया तो 30 मिनट बाद हमने हेडलाइट बंद कर दिया। क्या ऐसा है क्या? तो फिर भाई रात को अंधेरे में चलोगे क्या? तो ये भी नहीं है। और अगला डी है, जब आपकी पार्किंग लाइट काम करना कर रही है। तो पार्किंग लाइट से क्या मतलब है भाई? पार्किंग लाइट से क्या मतलब है? तो सूर्यास्त जब हो जाए, जैसे मान के चलो गर्मी के दिनों में 6:30 बजे सूर्यास्त हो गया, फिर भी आप देखो उजाला रहता है,
तो 30 मिनट बाद आपको क्या करनी है, हेडलाइट चालू करनी है। तो चौथे नंबर का ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है सावधानी के संकेत किसमें प्रदर्शित किए जाते हैं। सावधानी मतलब भैया वार्निंग, ये कासन साइन या इसी को क्या बोलते हैं भाई, वार्निंग। वार्निंग मतलब ये वार्निंग देते हैं भैया आप सावधान हो जाइए, आगे क्या हो सकता है, आगे खतरा हो सकता है। अब भैया प्रयागराज में रहते हैं, अब कहाँ से क्या बताएं ऐसे, ठीक है। आपको मिलना होगा तो आप मैसेज कर देना भैया, आ जाना मिलने, ठीक है। चलिए, तो सावधानी के जो संकेत हैं ये किस आकार में होते हैं भैया, वार्निंग साइन किस आकार में होते हैं, त्रिकोणीय आकार में। और ये भी प्रश्न जो है पिछली किसी भी ड्राइवर परीक्षा में पूछा गया हो, ये हमारा देखना है कि भाई किस परीक्षा में पूछे गए। तो ये ड्राइवर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो गोल चक्कर पर, ये दिल्ली पुलिस 2012 का प्रश्न है। गोल चक्कर पर प्रथम अधिकार, ये अधिकार है, अधिकतर नहीं है। गोल चक्कर से मतलब बाहर निकलने का जो प्रथम अधिकार है वो किसको होता है, ठीक है, वो किसको होता है। गोल चक्कर पर प्रथम मार्ग का जो अधिकार होता है वो किसका होता है, जो गाड़ी पहले से ही गोल चक्कर के अंदर हो, जो गाड़ी बाहर से गोल चक्कर के समय पहुंच रही हो, जो गाड़ी तीव्रता के साथ आ रही हो, या किसी भी गाड़ी को प्रथम चलाने का हक है। तो भाई सिंपल सा प्रश्न है कि अगर आप गोल चक्कर में प्रवेश कर चुके हो तो आपको पहले निकलना है, निकलने दिया जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई बाहर से आ रहा है गोल चक्कर में, वो कहेगा नहीं हम पहले जाएंगे। तो गोल चक्कर पर प्रथम मार्ग का अधिकार यानी कि पहले किसको रास्ता दिया जाएगा या पहले जो है निकलने का अधिकार किसको है, तो भाई जो गाड़ी पहले से ही गोल चक्कर में प्रवेश कर चुकी है। अच्छा ये बताओ कि भाई भले आपने इस प्रश्न को कहीं नहीं पढ़ा हो, लेकिन अगर थोड़ा सा आप आईक्यू लगाओ, थोड़ा सा, तो आप इस प्रश्न को कर सकते थे या नहीं, बताइए। ठीक है कि भाई गोल चक्कर पहले से जो गाड़ी प्रवेश, मतलब इन चारों ऑप्शन को देखते हुए, अगर भाई बहुत कठिन या नजदीकी ऑप्शन दे दे तो वो बात अलग है, लेकिन अगर इन चारों ऑप्शन को देखें तो भाई सिंपल सा ये दिख रहा है कि भाई जो गाड़ी पहले से ही गोल चक्कर में प्रवेश कर चुकी है उसको पहले निकलने का क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2012 का प्रश्न है। अगले प्रश्न की अगर तरफ बढ़े कि सभी मोटर वाहनों को किसके द्वारा कवर किया जाना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऑप्शन भी आपको क्या है, जरूरी है। तो सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी क्या है दोस्त, कि सभी मोटर वाहनों को किसके द्वारा, किसके द्वारा कवर, ये कर नहीं है भैया, ये कवर है, टाइप के साथ थोड़ा जल्दी में रहा होगा, किसके द्वारा कवर किया जाना चाहिए, किसके द्वारा कवर किया जाना चाहिए। तो भाई फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है, वो किसके लिए होता है, आपके लिए। आपको कोई नुकसान पहुंचता है, आपके वाहन को कोई नुकसान पहुंचता है तो इंश्योरेंस कंपनी देगी। लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किसके लिए होता है, आप किसी को नुकसान पहुंचाते हो, जैसे मान के चलो आप नहीं मतलब कोई और, भाई आप क्यों किसी को नुकसान पहुंचाओगे, क्यों ये सब झमेले में फंसोगे। मैं एग्जाम्पल देता हूं तो इस वजह से निकल जाता है भाई, उसको अन्यथा मत लिया करो। जैसे मान के चलो किसी आदमी ने टक्कर मार दी किसी दूसरे को, ठीक है, किसी आदमी ने, जैसे मान के चलो कोई है थार वाला, कोई मतलब थार वाले को नाम नहीं किया जाता है, मतलब कोई भौकाली आदमी, और कोई दुपहिए वाले को मार दिया, दुपहिया वाला लुढ़क गया। तो अब जो दुपहिए के घर वाले हैं वो कहेंगे कि भाई मुआवजा चाहिए, ठीक है। तो अब वाहन जो मालिक है जिसने टक्कर मारी वो क्या कराया रहेगा, अपना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया रहेगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब ये है कि भाई आप किसी, आपके वाहन से किसी व्यक्ति का दुर्घटना होती है, नुकसान होता है, तो आपको उसका मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। वो मुआवजा कौन देगा, जिस इंश्योरेंस कंपनी से आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा रखा है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है करा रखा है, वो कंपनी आपको मुआवजा देगी। तो सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी है सभी मोटर वाहनों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से क्या किया जाना चाहिए, कवर किया जाना चाहिए। जीवन बीमा एलआईसी थोड़ी करानी है यार, व्यापक बीमा, यात्रा बीमा, ये किसी भी तरह का बीमा नहीं है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है, थर्ड पार्टी बीमा से क्या किया जाना चाहिए भैया, कवर करा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थी भाई आज की क्लास। उम्मीद करता हूं जो प्रश्न मैं लाया, आगे हर क्लास में मैं ऐसे प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में लाए गए प्रश्न आपके लिए लाता रहूंगा, जिससे आपका क्या होगा, आपको थोड़ा जैसे लग रहा होगा कि भाई ड्राइवर से कैसे प्रश्न पूछेगा, थोड़ा सा डाउट में, तो धीरे धीरे आपका जो डाउट है, धीरे धीरे आपका जो संदेह है वो क्या होता जाएगा भाई, वो दूर होता जाएगा इन सारी चीज़ों को लेकर। और आप इस तरीके से प्रश्नों को जब आप कर पाओगे तो आपके जितने भी डाउट हैं, सारे डाउट हैं वो दूर होते रहेंगे। ठीक है भाई,
तो आज की क्लास फिर हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मंडे से आपको मुलाकात होगी, ठीक है। राहुल सर का देखो दोस्त कोर्स मैथ का है, ठीक है। और राहुल सर एक चैप्टर में दोस्त 18-18 क्लास पढ़ाते हैं। उनका सिलेबस बहुत लंबा है दोस्त, मेरा सिलेबस खत्म होने वाला है। अब मुझे सैटरडे संडे क्लास लेने की जरूरत नहीं है दोस्त, ठीक है। अब आपका कितना चैप्टर बचा, 6 से 7 चैप्टर बचा है। लास्ट में मोटर व्हीकल एक्ट होगा, जिसमें 4-5 क्लासेस 6 क्लासेस लगेंगी। तो आपका 15 मई तक, मैंने बोला है 15 मई तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो क्या जरूरत है सैटरडे संडे क्लास लेने की, आपकी इतनी क्लासेस वैसे ही चलती हैं, आप उसको ही पढ़ लो, उसको ही रिवीजन कर लो। वही सबसे बड़ी बात है, रोज आप जितनी क्लासेस हो उसको क्लियर करते चलो। सैटरडे संडे में अगर कोई आपकी क्लास छूट रही है, कोई आप नहीं पढ़ पाए हो किसी वीक में, या सही से नहीं पढ़ पाए हो, नोट्स नहीं बना पाए हो, तो आप उसी को करते चलो भाई, ठीक है। तो मेरा कोर्स तो बहुत बचा नहीं है दोस्त। राहुल सर इसलिए लेते हैं कि राहुल सर बहुत मेहनत करते हैं दोस्त। मतलब मेहनत तो हम भी करते हैं, लेकिन वो एक एक टाइप, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह कराते हैं। आप देखोगे नंबर सिस्टम में 18-18 20-20 क्लासेस उन्होंने ली है। तो भाई मैथ एक बहुत विस्तृत टॉपिक है, ठीक है। चलिए, डिवीजन कब से होगा, रिवीजन भैया कोर्स खत्म होने के बाद होगा, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल मिलेंगे, कल नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास में मंडे को मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।